नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसे कि अपने कल जो देखा था बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था अपन ने। आज अपन ने जो है वो तीसरी क्लास है और बैक्टीरिया के लिए जो है वो पार्ट 2 है आज। जैसा बैक्टीरिया की स्टडी अपन ने की थी। ठीक है, तो कुछ जो लाइनें हैं मैं आपको और भी समझा देता हूँ। सपोज मान लो बैक्टीरिया में श्वसन पूछा जाता है तो हमेशा बैक्टीरिया के श्वसन जो रहता है वो अवायवीय रहता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वायवीय श्वसन भी करते हैं और जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है उनमें कौन सा होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, इस दौरान उसमें 2 एटीपी का संश्लेषण होता है। इसके दौरान उसमें 2 एटीपी का क्या होता है, संश्लेषण होता है, क्योंकि इसमें ये जो क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है, मीसोसोम के द्वारा। जो मैंने आपको कल बताया था मीसोसोम क्या होती है कि जो कोशिका झिल्ली होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी वलित हो जाती है और वो स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोला जाता है, मीसोसोम बोला जाता है। और ये श्वसन जो होता है वो मीसोसोम के अंदर होता है। और यही क्या होता है, स्थल होते हैं रेस्पिरेशन के, क्या होते हैं यहाँ पे श्वसन के स्थल होते हैं एवं एंजाइम भी पाए जाते हैं। एंजाइम भी पाए जाते हैं। फिर है जो विभाजन जो होता है, जैसे अपन ने कल देखा था कि जो इसमें जनन जो होता है वो विखंडन या खंडन के द्वारा होता है, जिसके दौरान क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। एक तो था सूत्री विभाजन, ये है असूत्री विभाजन। तो विभाजन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है समसूत्री, समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री, जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ना तो समसूत्री होता है ना अर्धसूत्री होता है, इसमें क्या होता है, असूत्री होता है। असूत्री का मतलब क्योंकि इसमें जो केंद्रक का अभाव होता है, वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, इसलिए इसमें कैरियोकाइनेसिस नहीं होती। कैरियोकाइनेसिस नहीं होने के कारण, ठीक है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो जो टूट के 2 भागों में बढ़ जाएगा। जैसे सपोज मान लो ये जेनेटिक मटेरियल और ये जो 2 जो सेल बनेगी इससे, उनके अंदर चला जाता है। अब वो जो माप जो है वो कैसा है, इसका सही नहीं है, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, असूत्री। सम का मतलब होता है समान जाएंगे, अर्ध का मतलब होता है आधे चले जाते हैं। लेकिन इसमें असूत्री है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता। सबसे जो तेज विभाजन होता है वो असूत्री होता है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे तेज विभाजन जो होता है वो कौन सा है, असूत्री है। नेक्स्ट, वायवीय शोषण। वायवीय शोषण भी पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें खास तौर पर कौन सा होता है, अवायवीय शोषण होता है। अवायवीय श्वसन जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर वायवीय श्वसन भी पाया जाता है। तो आपको अगर एग्जाम्पल में पूछे तो एजेक्टोबैक्टर है, दूसरा होता है जो कोलेस्ट्रीडियम है, टिटनी, ठीक है, और चौथा जो है वो एसिटोबैक्टीरिया। ये 3 तरह के जो बैक्टीरिया है, ये जो होता है इनके अंदर वायवीय श्वसन पाया जाता है। वापस देख लो, एजेटोबैक्टर, कोलेस्ट्रीडियम, टिटनी, जिसको आगे भी अपन पढ़ेंगे, एसिटोबैक्टीरिया। एसिटोबैक्टीरिया जो एसिटिक एसिड का यानी सिरके का निर्माण करता है, सिरका, इनके अंदर वायवीय श्वसन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण। आज देखने जाओगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है, केवल कुछ एक को छोड़ के। अपवाद में है एक तो ग्रीन और पर्पल जीवाणु, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। बाकी जीवाणुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, कि इसमें जो होता है वो हरित लवक नहीं होते, यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगर आप देखने जाओ तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल पादपों में पाया जाता है। लेकिन इन जीवाणुओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट जैसा यानी इसके जैसा वर्णक पाया जाता है, पाया जाता है।
किसके जैसा पाया जाता है? हरित लवक जैसा। वो हरित लवक वास्तव में होता नहीं है, वो हरित लवक जैसा वर्णक पाया जाता है। जब भी जीवाणुओं के पास में अनुकूल परिस्थितियां होती है, अनुकूलन जीवाणुओं के लिए क्या चाहिए? एक तो सबसे पहले टेम्परेचर, ताप, यानी एक तो चाहिए आर्द्रता, दूसरा चाहिए ताप, और इसके साथ साथ में भोजन। अगर ये तीनों चीजें ज्यादा मात्रा में, भोजन और ये दोनों जो सामान्य मात्रा में, जैसे आर्द्रता होनी चाहिए, ताप होना चाहिए और ये भोजन अगर मिल जाता तो इनके अंदर जो विभाजन होता है वो होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है द्विखंडन। द्विखंडन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? बाई का मीन्स होता है दो, या द्वि का मतलब होता है दो, यानी जो कोशिका जो होगी वो एक भाग से दो भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये कब होगा? जब अनुकूल परिस्थितियां होगी। अनुकूल परिस्थितियां, जैसे सपोज मान लो, अपन मान लेते हैं जैसे अपन मिल्क से कर्ड बनाते हैं, यानी दूध से जब दही बनाते हैं, दूध से जब दही बनता है, दूध से जब दही बनता है तो आप देखते हो कि जब भी दूध के अंदर अपन थोड़ा सा दही डालते हैं तो फिर उसको फ्रिज में ना रख के अपन किसी गर्म स्थल पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जब इसमें अंदर जो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है? ये लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलता। अच्छा, जब बदलेगा तो क्या होगा? इसके नंबर बढ़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए इसको क्या रखा जाता है? गर्म जगह पे रखा जाता है, फ्रिज में रखा नहीं जाता, ताकि इसकी संख्या बढ़े। लेकिन जब दही जम जाता है उसके बाद में अपन क्या करते हैं? उसको फ्रिज में रखा जाता है। अच्छा, फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि फ्रिज में इसलिए रखते हैं कि इनकी जो संख्या बढ़ी थी अब उनको रोकना है। अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो और खट्टा हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? और खट्टा हो जाएगा। यानी जब ताप को अपन ने क्या किया? यहाँ पे कम किया। जब ताप को इसके अंदर कम करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु जो है उसकी वृद्धि नहीं होगी और आपका दही जो होगा वो ज्यादा खट्टा नहीं होगा। तो देखो, पहले तो जब अपन ने दूध से दही बनाया तब अपन ने उसको कहाँ रखा? गर्म स्थल पे, ताकि क्यों? क्योंकि संख्या बढ़ानी है, संख्या बढ़ेगी तब दूध दही में बदलेगा। फिर दही बनने के बाद में फिर अपन ने क्या किया? उसको फ्रीज में रखा। अच्छा, फ्रीज में इसलिए रखा क्योंकि ताप कम होगा, तो कम ताप पे जो लैक्टोबैसिलस है, यानी ये जो फ्रीज जो है, फ्रीज के अंदर जब रखा तो तापमान कम है, तापमान कम है तो उसकी अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। किसके लिए? लैक्टोबैसिलस के लिए। अच्छा, लैक्टोबैसिलस के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है तो क्या होगा? वो अपने आप की संख्या को बढ़ाएगा नहीं, तो इसमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन या जो भी खंडन जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो चीजें जो अनुकूल परिस्थितियां आप समझ चुके होंगे कि भाई ये जो आर्द्रता है, ताप है, भोजन है, ठीक है, इनकी जरूरत होती है, ठीक है। तो ये इनको क्या बोलेंगे अपन? अनुकूल परिस्थितियों में आर्द्रता, ताप और भोजन की जब इनको मिल जाता है तो वो अनुकूल परिस्थितियां है। तो अनुकूल परिस्थितियों में सबसे तेज जनन होता है, सबसे तेज जनन होता है। और तेज जनन किसके कारण होता है? बाइनरी फ्यूजन। और यही है जो असूत्री विभाजन है। ये कौन सा विभाजन है? जनन होता है, वो भी कौन सा होता है? असूत्री होता है, असूत्री विभाजन होता है। तो अवायवीय श्वसन, सामान्यतः बैक्टीरियाओं में अवायवीय श्वसन पाया जाता है। दूसरा अपन देखेंगे तो असूत्री विभाजन होता है और वो सबसे तेज होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। तो कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। केवल जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो डबल होके फिर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। वायवीय श्वसन जो होते हैं वो सब में अवायवीय होता है, कुछ एक में वायवीय भी होता है, जैसे एजेटोबैक्टर है, कोलेस्ट्रीडियम टिटनी है और एसिटोबैक्टीरिया है। ये तीन जो है इनके अंदर कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। फिर आप आगे देखोगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की घटना है जो सामान्यतः बैक्टीरियाओं में नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अपवाद के रूप में अगर पूछे तो ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, जिसमें साइनोबैक्टीरिया भी आता है। फिर है अनुकूल परिस्थितियों में सबसे ज्यादा जनन जो होता है वो किसमें होता है? अनुकूल परिस्थितियों में सबसे ज्यादा तेज जनन जो होता है वो कौन सा होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। कौन सा होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। तो देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो। नेक्स्ट,
अब जो पढ़ेंगे अपन जो है वो आर्थिक महत्व के जीवाणु। अच्छा, आर्थिक महत्व यानी जीवाणु भी लाभकारी होते हैं, लाभकारी। ठीक है, जीवाणु, बहुत सारे जीवाणु जो होते हैं वो लाभकारी होते हैं। कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको कुछ सिलेक्ट करके इसमें डाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है ई कोलाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ई कोलाई, ई कोलाई, एस्केरिसिस कोलाई, ये इसका यूज जो है वो करते हैं हिमोलिन। अच्छा, आपने हिमोलिन कभी नाम सुना होगा? हिमोलिन का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने इंसुलिन नाम सुना होगा? इंसुलिन तो सबने सुना होगा। इंसुलिन जो होता है वो अपने अंदर जो एक पैंक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिका होती है, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका जो होती है उसके द्वारा ये स्रावित होता है। ठीक है, वो इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन करता क्या है? ये अपने शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। कौन बदलता है? इंसुलिन बदलता है। ये इसको क्या करता है? ग्लूकोज को, जो अपने शरीर में ग्लूकोज है उसको किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, कौन बदलता है? ये इंसुलिन बदलता है। लेकिन जब अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाए, तो सीधी सी बात है, कमी होगी तो क्या होगा? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। जब इसकी क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो क्या होगा? ग्लूकोज जो होगा वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो इसका मतलब क्या है कि शरीर में जो होगा वो ग्लूकोज की मात्रा वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ेगी तो उससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज, जिसको बोलते हैं मधुमेह। ठीक है, तो आजकल आप देखोगे कि हर एक दो घर के अंदर डायबिटीज जो के पेशेंट अपने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, जो इसका कारण क्या है? इंसुलिन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी अग्नाशय जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करें? तो लोग पहले क्या करते थे कि इसको, सुअर जो होते थे तो उनके जो पैंक्रियास से फिर क्या निकालते थे? इंसुलिन निकालते थे, और वो फिर दवाइयों के जरिए इंजेक्ट किया जाता था। लेकिन उसके जरिए क्या, जैसे एनिमल से अपने बॉडी के अंदर डालते हैं तो किसी की बॉडी सुटेबल होती है, किसी की नहीं होती, तो क्या हो सकती है? वो रिएक्शन कर सकती है। इसलिए जो मेडिकल, जो आर्टिफिशियली टाइप में इंसुलिन का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है, और इसके लिए एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उससे क्या बनाया जाता है? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम जो है संश्लेषित क्या बनाया जाता है? इंसुलिन बनाया जाता है। ठीक है, और इसी संश्लेषित इंसुलिन को क्या बोला जाता है? हिमोलिन। तो एक ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कई बार। ठीक है, कि हिमोलिन क्या है, तो संश्लेषित क्या है? इंसुलिन है, जिनको आर्टिफिशियली लैब के अंदर तैयार किया जाता है। और इसमें किस बैक्टीरिया को यूज किया जाता है? तो ई कोलाई के क्या किया जाता है? ई कोलाई के रूप में। ठीक है, तो ई कोलाई को इसका यूज किया। तो पहला काम क्या है? हिमोलिन को बनाना। हिमोलिन क्या होता है? एक संश्लेषित इंसुलिन है। इंसुलिन कहाँ निकलता है? अपनी बॉडी के अंदर निकलता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, इसकी अगर कमी हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, और बढ़ने से क्या होती है? एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है? डायबिटीज। ठीक है, तो देखो बैक्टीरिया काम आ रहा है यहाँ पे देखो बैक्टीरिया ने कितना किया। अगर सुअर इतना मारने पड़ते हैं तो बहुत जीव हत्या भी होती, लेकिन यहाँ पे क्या है? इनसे जो बैक्टीरिया की एक तो ग्रोथ रेट भी ज्यादा होती है, अभी अपने कहा कि जनन जो होता है बहुत तेज होता है। ठीक है, और तेज होने के कारण फिर क्या किया जाता है? इनसे जीन के माध्यम से इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? जीन अभियांत्रिकी में। दूसरा जो है वो है इंटरफेरॉन संश्लेषण। अच्छा, इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन
इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या होता है, जैसे ही कुछ वायरस जो होता है, वायरस जो होता है, जो बॉडी में एंटर करता है, सेल के पास में जाता है, तो सेल क्या करती है, एक इंटरफेरॉन निकालती है, बनाती है। ठीक है, ये इंटरफेरॉन जो होता है, ये क्या करेगी, ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या करता है, वायरस से प्रतिरोधी प्रोटीन है। यानी वायरस जो होता है वो एक सेल में जैसे हो गया, तो उसने इंटरफेरॉन बनाया, तो पास वाली जो सेल जो होगी वहां पे जाएगा ये इंटरफेरॉन, और वहां जाके फिर क्या होगा कि उसके पास वाली जो सेल जो है वो वायरस से संक्रमित नहीं होगी। ठीक है, यानी वायरस के संक्रमण को ये कौन रोकता है, इंटरफेरॉन रोकता है। ठीक है, तो पहला इमुलिन हो गया, दूसरा इंटरफेरॉन हो गया। इंटरफेरॉन का काम क्या है, ये क्या करेगा, इसको जो वायरस के प्रतिरोधक जो प्रतिरोधी पदार्थ प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन है, क्या है, ये प्रोटीन है। इंटरफेरॉन क्या है, एक का प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या करता है इसमें, वायरस। अच्छा, इस प्रोटीन को भी आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ई कोलाई से। किससे बनाया जाता है, ई कोलाई से बना दिया जाता है। फिर होता है विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई और के, इनके संश्लेषण के लिए भी किसका यूज किया जाता है, ई कोलाई का। तो देखो ई कोलाई के बहुत यूज है। एक इसको भी किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका यूज किया जाता है, जीन अभियांत्रिकी में इसका यूज किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो ई कोलाई का यूज क्या हो गया, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, ये सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इंटरफेरॉन में किया जाता है, इंटरफेरॉन को बनाने में किया जाता है, ह्यूमुलिन के बनाने में किया जाता है, विटामिन ई के बनाने में किया जाता है, और विटामिन के बनाने में या संश्लेषण में उसका यूज किया जाता है। तो ये तीनों जो यूज है वो किसके हैं, ई कोलाई के। ये तीनों यूज, या वो जो ऊपर वाला भी है जेनेटिक, तो आपको पूछे जेनेटिक इंजीनियरिंग में ई कोलाई का यूज आता है। ठीक है, आपको पूछे कि अगर ह्यूमुलिन बनाने में किस बैक्टीरिया का यूज आता है, तो ई कोलाई का आता है। इंटरफेरॉन को संश्लेषण करने में किसका यूज आता है, ई कोलाई का यूज आता है। विटामिन ई और के संश्लेषण में किसका यूज आता है, वो ई कोलाई का आता है। ठीक है, फिर होता है एक नाम है जिसका है जेंटोमोनास। ठीक है, कैम्प्रेटिस्ट, जेंटोमोनास कैम्प्रेटिस्ट जो होता है, इसका यूज जो होता है, ये बैक्टीरिया है, और जिसका यूज जो होता है वो क्या होता है, टूथपेस्ट में होता है। यानी जो अपन टूथपेस्ट करते हैं उसके अंदर ये बैक्टीरिया आता है। फिर होता है जो ये आपके जो है वो क्या है, एंटीबॉडीज है। ये सब जो तीनों जो है वो क्या है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी। ठीक है, सबसे पहले एंटीबॉडी का नाम है टेट्रामाइसिन। टेट्रामाइसिन को बनाने के लिए स्टेप्टोकोकस रिमोसन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है, स्टेप्टोकोकस रिमोसोन। किसको बनाने में, टेरामाइसिन को बनाने में किसका यूज किया जाता है, स्टेप्टोकोकस रिमोसन को। ठीक है, दूसरा जो है वो है टेट्रासाइक्लिन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये ऐसी एंटीबायोटिक है, या एंटीबॉडी जो एंटीबायोटिक है, जो सारे बैक्टीरिया को क्या करती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है इसमें। ठीक है, यानी ये ब्रॉड में मानी जाती है टेट्रासाइक्लिन। इसको बनाने में किसका यूज करता है, स्टेप्टोकोकस टेक्सोस। ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन स्टेप्टोकोकस टेक्सोस। ठीक है, फिर है क्लोरोरम फेनिकल, जो बनता है, ये भी एक एंटीबायोटिक है, जिसका किससे बनाई जाती है, स्ट्रेप्टोकोकस वेनिजुली। किससे बनाई जाती है, स्ट्रेप्टोकोकस वेनिजुली से बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाई जाती है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जो है ये सारी, तो ये तो है आपकी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। और ये आपके जो तीनों जो है वो क्या है, बैक्टीरिया, यानी जीवाणु। ये तीनों जीवाणु। ठीक है,
तो वापस इस स्लाइड को और देख लेते हैं। ई कोलाई से हीमोलिन का संश्लेषण होता है, इंटरफेरॉन का संश्लेषण होता है, विटामिन ई का होता है, विटामिन के का होता है। ठीक है, उसके बाद में है वो क्या है, जो टूथपेस्ट में आता है उसका नाम है जेंथोमोनास कैम्प्रेस्टिस। ठीक है, ये टूथपेस्ट के अंदर आता है। टेरामाइसिन स्टेप्टोरिमोसोन से बनता है। टेरासाइक्लिन जो होता है वो किससे बनता है, स्टेप्टोकोकस टेक्सोस से बनता है। और क्लोरम फेनिकल ये बनता है स्टेप्टोकोकस वेनिजुली से बनता है। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो किसी। नेक्स्ट, अच्छा B12 विटामिन, जो B12 है उसके संश्लेषण में एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है प्रोपिनियोबैक्टीरियम। ठीक है, इसका यूज जो होता है वो B12 के संश्लेषण में होता है। ठीक है, फिर है तंबाकू, चाय, सुगंधित, तंबाकू को और चाय को सुगंधित बनाने के लिए ठीक है, सुगंधित बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, बेसिलस, ठीक है, मेगाथीरियम, किसका वो यूज करते हैं, बेसिलस मेगाथीरियम का यूज किया जाता है। किसको बनाने, चाय तंबाकू को सुगंधित बनाने के लिए मेगाथीरियम, बेसिलस मेगाथीरियम का यूज में लिया जाता है। फिर है अभी जैसे अपन ने पढ़ा था दही, पनीर, ठीक है, दो बार आ गया, दही या पनीर या दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया को या जीवाणु को यूज में किया जाता है, तो उसका नाम है एक तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है, और इसके साथ में एक दूसरा और आता है जिसका नाम है स्टेप्टोकोकस लैक्टिस, और ये सवाल आया हुआ भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसमें ये आया था। ठीक है, तो आपको लैक्टिस शब्द आते ही आपको ध्यान रखना है कि वो किसकी बात कर रहा है, या तो दूध की कर रहा है या दही की कर रहा है या इनके प्रोडक्ट की कर रहा है, दूध या दही। ठीक है, इनकी ये बात कर रहे हैं स्टेप्टोकोकस, ठीक है, लैक्टिस। तो लैक्टिस शब्द आते ही ध्यान रखना कि ये क्या है, दूध या दही के बारे में बता रहा है। तीसरा बीटी कॉटन। अच्छा, आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन। बीटी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ठीक है, बीटी की फुल फॉर्म जो है वो एक बैक्टीरिया के नाम से रखी गई है। अच्छा, बैक्टीरिया के नाम से कॉटन, ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बीटी जो है वो बेसिलस थुरेंजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है। ये क्या है, जीवाणु है। अच्छा, ये जीवाणु क्या करता है, इसको जो डीएनए जो होता है पुनर्योजन होता है, एक डीएनए रिकॉम्बिनेशन होता है, उसके जरिए क्या किया जाता है इस प्लांट में, इस बीटी जो बेसिलस थुरेंजेनिस, इसी से नाम पड़ा बेसिलस और इससे आया टी थुरेंजेनिस। ठीक है, इसी से नाम पड़ा है क्या, बीटी कॉटन। ठीक है, तो बीटी कॉटन क्या है कि ये किससे, बेसिलस थुरेंजेनिस। अच्छा, ये करता क्या है, जब ये जीवाणु को, ठीक है, डीएनए क्यों जरिए जब इसको किसी में आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है, प्लांट के अंदर, तो ये क्या करता है कि कीट प्रतिरोधक प्लांट या कॉटन को तैयार करता है। ठीक है, अच्छा, क्या होता है, जैसे कॉटन का एक प्लांट है, कॉटन में के प्लांट में क्या लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं। ये कीट क्या करते थे, उसको क्या कर लेते, खा लेते थे, उसके स्टेम को और उसको, तो फिर ये दिक्कत थी। तो फिर क्या किया, एक बीटी कॉटन तैयार किया, यानी एक ऐसे सीड तैयार किए जिसके अंदर ये बैक्टीरिया होते थे। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते थे, जब जो कीट जो है जब इसको खाता था तो इसको भी खाता था, किसको, बेसिलस थुरेंजेनिस को, बेसिलस थुरेंजेनिस को भी खाता था। अच्छा, इसको खाते से क्या होता है कि जो कीट होता है उसके खाएगा तो क्या जाएगा, उसके आमाशय में जाता है या उसके गट में जाता है, यानी पेट में जाएगा उसके, और पेट में जो होता है ये एक एसिड बनाता है और वो क्या करता था, उस पेट में छेद कर देता है, पेट में क्या करेंगे, छेद कर देते हैं।
छेद कर देगा, ठीक है, और जिससे के कारण उस कीट की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, यानी उस कीट की क्या हो जाती है, इसकी फिर क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ कि बेसिलस ने जो ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, कॉटन जो होता है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ठीक है, यानी कॉटन का प्लांट इसको तैयार किया जाता है। अच्छा, जीवाणुओं के जरिए कॉटन का प्लांट तैयार किया, उसमें कीट प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाई गई है, ठीक है, वो किसके लिए, जो कीट पहले उसको खा जाते थे, ठीक है, जिससे फसलों को नुकसान होता था, और उस फसलों को नुकसान करने के बचने के लिए क्या बनाया गया, बीटी कॉटन बनाया गया। अब बीट में जो बीटी कॉटन जो है, जब उसको बोया जाता है तब उसमें कीट नहीं लगते, तो ये तो फायदा है, ठीक है, तो ये लाभकारी में ही पड़ रहा था। ये जीएमओ, ये एक तरह का जो बीटी कॉटन है वो क्या है, जीएमओ, जिसको बोलेंगे अपन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या बोला जाएगा, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी जेनेटिक मॉडिफाई यानी जीन को आदान प्रदान करके, यानी जो बैक्टीरिया से जीन निकाली, ठीक है, ठीक है, उस डीएनए को क्या किया, आपने ट्रांसफर किया, फिर किसमें डाला, उसको प्लांट के अंदर डाला, ठीक है, संवर्धन करके। ये बड़ी टेक्निक है, प्लांट टेक्नोलॉजी के अंदर इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें टिश्यू कल्चर से ये भी सारी उसमें ही आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, ये जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जीएमओ की फुल फॉर्म अगर पूछे तो जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, यानी जीन में कोई अदला बदली करके कुछ डिजायरेबल जो अपन चाहते हैं वो अगर गुण वाले पौधे या जंतु तैयार किए जाए तो उस जंतुओं को क्या बोला जाता है, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। फिर एक आता है निप जीन, निप जीन, ठीक है, ये भी क्या है, एक निप जीन है। निप जीन का पूरा नाम जो होता है, निप का नाम है नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर, ठीक है, इसमें भी बैक्टीरिया को यूज किया जाता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया, ठीक है, नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन याद करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, निप, ठीक है, निप क्या है, नाइट्रोजन, ये काम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में ये मदद करता है, यानी जो एनवायरमेंट यानी जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको ये क्या करता है, उसके कंपाउंड में या यौगिकों में बदल देता है, जिससे वो प्लांट में चली जाती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो फसलें जो होती है वो नाइट्रोजन जो लेग्यूम फसलें होती है, लेग्यूम का मतलब दलहन, दलहन जो वाली फसलें जो होती है उनको, जो दाल वाली जो होती है उनको समय समय पे क्या किया जाता है, बोया जाता है, ताकि उस खेत के अंदर नाइट्रोजन की आपूर्ति सही मात्रा में हो सके, ठीक है, ताकि नाइट्रोजन उसका फील्ड में बनी जाए। नाइट्रोजन उपयोगी पदार्थ है, क्योंकि आप इसके अगर देखेंगे अपन के जो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो होते हैं, ठीक है, पादपों के अंदर, उसमें सबसे पहले एनपीके आता है, एनपी और के, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन सबकी तीनों की सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, ठीक है, इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट या वृद्ध पोषक तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये निप जीन, अच्छा निप जीन भी ये किसमें, ये जीन का ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, तो निप जीन एग्रोबैक्टीरियम, इस बैक्टीरिया को यूज में लिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया, ठीक है, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। चलो, फिर है विनाइट्रिकारी, विनाइट्रिकारी,
ठीक है, जो क्या करते हैं नाइट्रोजन को, तो ये उपयोगी में नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ लो। इसमें आता है एक तो थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेस, पहला तो ये थायो, ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो नाइट्रेट वापस इसको किस में बदलता है, नाइट्रोजन में, ठीक है, जो नाइट्रेट या नाइट्राइड है उनको वापस किस में बदलता है, नाइट्रोजन में बदलता है, ठीक है। तो ये कैसा है, उल्टा है, मतलब एक तो होता है नाइट्रिफिकेशन जो अभी पढ़ा था अपन ने, नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, ये कैसा है, विनाइट्रिफिकेशन है या डीनाइट्रिफिकेशन है। तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रेट जो होता है वापस किस में बदल जाती है, नाइट्रोजन में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, नाइट्रोजन। तो ये भी कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलते हैं, तो इसका नाम है थायोबैसिलस, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेंस आपको पता लग जाएगा, जैसे ये नाम आएगा तो डीनाइट्रिफिकेंस। इसमें भी दूसरे वाले का स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। तो ये दो जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं कि नाइट्रेट को किसमें बदल देते हैं, नाइट्रोजन के अंदर बदल देते हैं। फिर है सजीवी, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो साथ साथ रहते हैं, सजीवी का यानी दोनों को साथ साथ में रहना, ठीक है। तो दोनों साथ साथ में रहते हैं, तो इसको नाइट्रोजनी स्त्रीकरण कहते हैं, जो अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन स्त्रीकरण, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो किस में बदलती है, नाइट्रेट या नाइट्राइड में बदलते हैं। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं, इसमें आता है एक तो राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो जो लेग्यूम अभी मैंने बताया था, लेग्यूम, लेग्यूम का मतलब है दलहन, और नहीं हो तो दाल वाले जो जितने भी पादप है वो सब दलहन में आते हैं, ठीक है। उनकी जड़ों के अंदर में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, उनके जड़ों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जड़ों के अंदर क्या होती है, गांठें होती है, जिनको नोड्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोड्यूल्स, ठीक है। उन नोड्यूल्स के अंदर ये मिलते हैं, गांठें जो होती है, जड़ों के अंदर गांठें मिलती हैं, और उस गांठों के अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम है राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करता है, ये जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको उसके यौगिकों में, जैसे नाइट्रेट और नाइट्रेट जो है, नाइट्राइड और नाइट्रेट जो है उसके अंदर ये क्या करता है, उसको बदलता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, राइजोबियम करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है ये। दूसरा एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है एरोराइजोबियम, ठीक है। और एक और है फ्रैंकिया, फ्रैंकिया, ठीक है, ये पूछा भी गया है कई बार। इसको पूछा भी गया। ये भी क्या होते हैं, जो गेहूं होते हैं, ठीक है, मक्के होते हैं, उनके जड़ों के अंदर ये भी पाया जाता है, ठीक है, जिसको एरोराइजोबियम भी बोला जाता है। और दूसरा जो है फ्रैंकिया। तो ये तीनों जो है, राइजोबियम है, एरोराइजोबियम है, ठीक है, और फ्रैंकिया जो है, ये जो है ये क्या करते हैं कि जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको किस में बदलते हैं, उसके नाइट्रेट या नाइट्रेट में बदलते हैं। दूसरा असीवी, असहजीवी, असहजीवी का मतलब जो साथ साथ में ना रहते हुए भी क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कि नहीं करते, स्त्रीकरण करते हैं कि नहीं करते, तो वो भी करते हैं। जैसे कोलेस्ट्रीडियम है, क्रोमेसियम है, एजेटोबैक्टर है, ठीक है, ये क्या करते हैं, एजेटोबैक्टर जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये किसी के साथ में ना रह के तो भी ये क्या करते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको किस में बदलते हैं, उसको नाइट्रेट या नाइट्राइड में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है विनाइट्रिकारी जीवाणु जो है वो है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस है, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस है, ठीक है। सजीवी जो होते हैं जीवाणु जो किसी के साथ में रहते हैं, जैसे राइजोबियम है, ठीक है, एरोराइजोबियम है, और फ्रैंकिया है, ठीक है। ये फ्रैंकिया थोड़ा याद रखना और राइजोबियम याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये पूछे भी जा चुके हैं। ये जड़ में मिलता है, लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट याद रखना, या दलहन,
दाल वाले जितने भी पौधे होते हैं, दलहन होते हैं, ठीक है, उनकी जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती है। उन गांठों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। असहजीवी में जो साथ में ना रहते हुए भी क्या करते हैं, साथ में ना रहते हुए नाइट्रोजन का क्या करेंगे, वो फिक्सेशन करते हैं। यानी ये नाइट्रोजन को जो नाइट्रोजन जो वायुमंडल की नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्राइड में या नाइट्रेट के अंदर ये बदलते हैं। ठीक है, एक है नाइट्रीकरण। अच्छा, नाइट्रीकरण में क्या होता है, NH3 जो होता है वो नाइट्राइड में बदलता है और फिर जो होता है वो नाइट्रेट में बदलता है। ठीक है, इसको बदलने के लिए नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया होता है जो काम में आता है। ठीक है, और इसमें आता है नाइट्रो बैक्टीरिया, नाइट्रो बैक्टीरिया, ये काम में आता है। ठीक है, तो नाइट्रोमोनास और नाइट्रो बैक्टीरिया। ठीक है, ये अमोनिया को नाइट्राइड में बदलता है और ये नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलता है। तो वापस अब है मानव रोग, ये हानिकारक मानव रोग में। ठीक है, जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, तो सबसे पहला है क्षय रोग है, टीबी जिसको बोलते हैं अपन, जो होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किससे होती है ये, तो नाम इसका याद रखना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसके बाद में किससे फैलता है, ये हवा के माध्यम से फैलती है। ठीक है, किसी को टीबी है तो उससे मुंह पे मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ये हवा के द्वारा क्या होती है, ये फैलती है। इसमें क्या आती है, खांसी, बुखार, वजन कम होना, ठीक है, रात को पसीना आना, ठीक है, लंग्स कमजोर हो जाना। ठीक है, और इसके निवारण के लिए क्या की जाती है, एंटीबायोटिक का यूज में लिया जाता है। फिर होता है निमोनिया सेकेंड, जिसमें बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। देखो आपको नाम से पता लग जाएगा, निमोनाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, निमोनाई से याद रखना निमोनिया। ठीक है, ये पी जो होता है, पी साइलेंट है, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये भी किससे फैलता है, हवा से फैलता है। ठीक है, इसमें भी क्या आती है, खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई आती है। यानी लंग्स जो होते हैं उसके अंदर जो पानी भर जाता है, ठीक है, यानी जो संक्रमण जो होता है जिसके कारण श्वास लेने में क्या आएगी, तकलीफ आएगी, छाती जो होती है उसके अंदर दर्द होगा। ठीक है, इसके लिए भी एंटीबायोटिक या टीकाकरण या स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है। कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, याद रखना लेप्री। ठीक है, लेप्री आते ही ध्यान रखना कि ये कौन सा है, कुष्ठ रोग है। ठीक है, कुष्ठ रोग का इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टीबी से ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, निमोनिया से निमोनाई, और कुष्ठ रोग से याद रखना है आपको लेप्रा। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा। तो पर धब्बे हो जाते, तंत्रिकाओं में दर्द या सुन जो होता है, जहां दाग हो जाते हैं वहां पे जो स्किन जो होती है वह सुन हो जाती है। फिर आप जैसे उसमें जो स्किन जो होती है वो कैसे, वहां पे अगर पिन विन लगाएंगे तो अपने को यह असर नहीं होगा, यानी सुन हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी एंटीबायोटिक और सबसे पहले ध्यान दिया जाता है स्वच्छता पे। ठीक है, आपको लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। फिर है टाइफाइड, ये सैल्मोनेला टाइफाइड होता है। ठीक है, वो फैलता किससे, ये दूषित पानी। ठीक है, दूषित पानी या भोजन से फैलता है। ये बुखार आता है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द करता है, कब्ज करता है, यानी पेट के संबंधी प्रॉब्लम, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, कब्ज, दस्त। इसमें भी क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक को यूज में लिया जाता है और स्वस्थ जल आपूर्ति में याद करता है। लेकिन इसमें याद रखने योग्य बात क्या है, वो है विडॉल टेस्ट। क्या है, विडॉल टेस्ट। विडाल टेस्ट आपको कई बार पूछा भी जा सकता है कि भाई टाइफाइड के परीक्षण के लिए, टाइफाइड का पता लगाने के लिए किसका परीक्षण किया जाता है या कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो विडाल परीक्षण किया जाता है। जैसे HIV के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है, इसी तरह से टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण होता है, विडॉल परीक्षण होता है। फिर है हैजा, जिसमें आता है कॉलेरा। ठीक है, हैजा को बोला जाता है कॉलेरा, इसका भी नाम देख लो, विब्रियो कॉलेराई। ठीक है, कॉलेरा से विब्रियो कॉलेराई। ठीक है, ये भी किससे होता है, दूषित भोजन या पानी पीने से होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये गंभीर दस्त लगती है, उल्टी होती है और निर्जलीकरण हो जाता है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में क्या हो जाता है, पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, वही ORS लेना पड़ेगा अपने को।
एंटीबायोटिक की दवा लेनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने इसके यहाँ पे उपचार और रोकथाम यहाँ नीचे लिखे हुए, ठीक है। एंटीबायोटिक को यूज में लिया जाना चाहिए, ठीक है। रोकथाम जल की जिससे हो रहा है दूषित जल और पानी, बस तो साफ सुथरा पियो, स्वच्छता का ध्यान रखो। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, ठीक है, जिसको कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। देखो बहुत सारे इसमें आपने नाम से पता लग जाएगा, इसमें भी, ठीक है। हवा के माध्यम से होता है, ये दूषित वस्तुओं के संपर्क में आने से होता है, ठीक है। गले में क्या रहेगी, खराश, सूजन रहती है, सफेद या ग्रे रंग की एक झिल्ली बन जाती है। क्या बन जाती है, सफेद या ग्रे रंग की एक झिल्ली बन जाती है। इसमें भी क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज में लेते हैं, ठीक है। और टीकाकरण, संक्रमण व्यक्ति से दूरी बनाए रखनी, ठीक है, वो इसका काम है। लास्ट काली खांसी, ठीक है, काली खांसी जिसको बोर्टेला, ठीक है, पर्टुसिस, ठीक है, बोर्टेला पर्टुसिस जो है वो हवा के माध्यम से फैलता है, ठीक है। इसमें भी वही देखो, खांसी है तो क्या आएगी, इसमें खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई आएगी। इसमें भी एंटीबायोटिक दवा दी जाती है और टीकाकरण का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो वापस देख लो, क्षय रोग में क्या होता है, याद रखना आपको, तो इसमें पूछे जाते हैं ये जो मानव, ये बैक्टीरिया है, जीवाणु रोग कारक, ठीक है, क्या है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। स्टेप्टोकोकस निमोनियाई, इससे क्या होगा, निमोनिया होगा। कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी है तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। टाइफाइड जो है वो सेल्मेनोला टाइफाइड, जिससे टाइफाइड होता है। हैजा, ठीक है, जिसमें विब्रियो कोलाई, ठीक है। और डिप्थीरिया जो है वो है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, और काली खांसी है तो है बोर्टेला पर्टुसिस, ठीक है। हवा के माध्यम से ये फैलते हैं, ठीक है, खांसी, बुखार, और ये सांस लेने में कठिनाइयां आती है। अब है कुछ पशुओं के अंदर जो रोग है, जैसे एक ही मैंने बताया आपको, भेड़ और बकरियों के अंदर जो होता है एंथ्रेक्स जो है ये, ठीक है। रोग का नाम जिसको कोलेस्ट्रीडियम रोग भी बोलते हैं, जिसमें ब्लैक लेग होती है, और एक एंथ्रेक्स होता है, ठीक है। फैलने का है जो कोलेस्ट्रीडियम परफेंसियंस बेसिलस होता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, और गांठ बनती है, फिर क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें भी एंटीबायोटिक का क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है, ठीक है। फिर है पादप रोग के अंदर, ठीक है। तो पादप रोग के अंदर अलग अलग रोग है, जैसे पादप रोग, ठीक है। पादप रोग में पादपों के अंदर भी कई सारे से रोग पाए जाते हैं, जैसे आलू का, पहला है आलू का शिथिल रोग, जिसको बोला जाता है सीडोमोनास, सोलेनी सीरियरम के कारण होता है। यह बैक्टीरिया का नाम है। आलू में शिथिल रोग जो होता है सीडोमोनास सोलेनी सीरियरस, ठीक है। दूसरा होता है नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग, ये होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री से, ठीक है। किससे होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री से होता है कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग है। फिर एक गेहूं का जो होता है वो होता है टुंड रोग, गेहूं का टुंडू रोग, ठीक है। ये होता है कोरोनी बैक्टीरियम टिट्रीसी, ठीक है। टिट्री की का मतलब होता है ये गेहूं का टुंड रोग है जो कोरोनी बैक्टीरियम टिट्री से होता है। टिट्री मतलब गेहूं का बायोलॉजिकल नेम होता है टिट्रिकम एस्टिवम, ठीक है, इसलिए टिट्री।
ठीक है। सिट्रस याद रखना, नींबू के अंदर, नींबू के अंदर सिट्रस रोग जो है, ठीक है, तो सिट्रस, ठीक है, रस भरे जो होते हैं, रस होता है नींबू के अंदर, इसलिए सिट्री याद रखना, जेंथोमोनास सिट्री, ठीक है। उसके बाद में सेब का, सेब का अग्नि निर्जा रोग, सेब का अग्नि निर्जा रोग, तो सेब के अंदर जो रोग होता है वो होता है इरविनिया। किससे होता है? इरविनिया, ठीक है। सेब का जो होता है वो किससे होता है? इरविनिया से होता है। फिर है चावल का, चावल का अंगमारी, अंगमारी रोग जो है, ठीक है, वो होता है जेंथोमोनास, ठीक है, ओराइजिया, ओराइजिया, ठीक है, जेंथोमोनास ओराइजिया से होता है, ठीक है। ये चावल का रोग है। तो आलू के अंदर स्थिति रोग, नींबू के अंदर, गेहूं के अंदर, सेब के अंदर, ठीक है। और फलों का एक होता है क्राउन रोग, फलों में क्राउन रोग, ठीक है। फलों के अंदर जो क्राउन गोल बोला जाता है इसको, क्राउन गोल, ठीक है। ये जो बीमारी जो होती है ये होती है एग्रो एग्रो बैक्टीरियम फ्यूमिफेसियंस, ट्यूमीफेसियंस, ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। तो ये जो होता है फलों के अंदर क्राउन रोग जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिफेसियंस से होता है। तो देखो आलू का स्थिति रोग होता है वो सीरोमोनास सोले सोलेनिसेरियम से होता है। नींबू का कैंकर रोग जेंथोमोनास सिट्री से होता है। गेहूं का टुंड रोग जो होता है कोरोनोई, ठीक है, बैक्टीरियम टिट्री से होता है। सेब का अग्नि निर्जा रोग जो होता है वो होता है इरविनिया। और चावल का अंगमारी जो रोग जो होता है वो जेंथोमोनास ओराइजाई से होता है। और फलों में क्राउन गोल बॉल जो होती है रोग जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी ट्यूमिक फेसियंस से होता है, ठीक है। तो ये जो है वो इसके अंदर आते हैं। वापस एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और आप ऐड कर लेना। एक तो होता है गोनेरिया, ठीक है। गोनेरिया जो रोग जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है और इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम जो है गोनोकोकस गोनोराई, गोनोकोकस गोनोराई, ठीक है। उसके बाद में सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस भी ये दोनों जो रोग जो है वो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एसटीडी है, एसटीडी जो होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, यानी यौन संक्रामक रोग है, यौन संक्रामक रोग है दोनों। कौन से? गोरेना और सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है वो फैलता है
ट्रेपोनम, ट्रेपोनम पैलिडम। ठीक है, ये दोनों रोग जो है वो कैसे, एसटीडी है, यौन संक्रामक रोग है। ठीक है, यौन संक्रामक रोग है, यौन संक्रामक। यौन संक्रामक रोग है, इसको बोलेंगे अपन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, और कौन सा है, एक और है, वो है प्लेग। प्लेग जो फैलता है वो बेसिलस, ठीक है, पेस्ट्रिस। ठीक है, बेसिलस पेट्रिस। ठीक है, तो ये भी आप ऐड कर लेना। गोनेरिया जो होता है और सिप्लिस जो होता है, दोनों बैक्टीरिया से पता है, यानी जेनेटिक जो पार्ट होता है वहाँ पे श्वेत द्रव जो होता है स्त्राव होता है। ठीक है, और वहाँ पे पेन भी होता है। तो यहाँ पे गोनेरिया और सिप्लिस ये दोनों यौन संक्रामक रोग है। ठीक है, और ये फैलने का क्या है, बैक्टीरिया है, क्योंकि ये किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं, गोनोराई। ठीक है, और ये है टेप्रोनम, टेप्रोनम पैलिडम। अच्छा, एक और ऐड है, भोजन विषाक्त। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, जो फूड पॉइजनिंग जो होती है, ठीक है, उसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है कॉलेस्ट्रीडियम। ट्री ट्रीडियम बोटुलिनियम, बोटु बोटुलिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉलेस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ठीक है, ये फूड जो होता है, फूड पॉइजनिंग होती है, कई बार आपने देखा होगा फूड पॉइजनिंग होती है, तो ये इस बैक्टीरिया से होती है, कॉलेस्ट्रीडियम बोटुनियम, बोटुलिनियम, बोटुलिनियम। ठीक है, चलो तो वापस अपन थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया कि जो अवायवीय श्वसन जो है, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो चलो एक मैं आपको देता रहूंगा। चलो, पहला है अवायवीय श्वसन, जो केवल और केवल बैक्टीरिया के अंदर, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया के अंदर अवायवीय श्वसन मिलता है, जिसमें 2 एटीपी बनते हैं, और ये काम जो होता है वो मीसोसोम करता है। ठीक है, और श्वसन जो है, श्वसन स्थल होते हैं, एंजाइम भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और अवायवीय श्वसन मोस्ट ऑफ में होता है, लेकिन कुछ में वायवीय श्वसन भी होता है, जिसमें एजेटोबैक्टर, कॉलेस्ट्रीडियम, टिटनी है। ठीक है, और जो है एसिटोबैक्टीरिया। ठीक है, फिर है प्रकाश संश्लेषण, नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद जो है वो है ग्रीन या पर्पल जीवाणु जो होते हैं। ठीक है, किसमें हरित लवक जो होता है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर होता है, क्योंकि इसमें हरित लवक जैसा पिगमेंट या लवक मिलता है। अनुकूल परिस्थितियां मैंने आपको पूरा समझाया, ये आर्द्रता, ताप, भोजन, इसके कारण जो होते हैं। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां होगी तो कौन सा डिवीजन होता है इसमें, विखंडन कौन सा होता है, बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन होता है। बाई का मतलब क्या होता है, 2। फिर है, मैंने आपको आर्थिक महत्व के जो कुछ बताया, आपको महत्व के जीवाणु, जिसमें ई कोलाई है।
ठीक है। ई कोलाई जो होते हैं उसके 3-4 यूज बताए मैंने आपको। सबसे पहला यूमुलिन, इंटरफेरॉन है, विटामिन ए है, विटामिन के, ठीक है, ये सब इनके संश्लेषण में काम आते हैं। फिर है आपका टूथपेस्ट के अंदर जो होता है वो कौन सा होता है, जेंथोमोनास कंप्रेटिस जो टूथपेस्ट में होता है। टेट्रामाइसिन ये जो है एंटीबायोटिक है, ठीक है, इनको बनाया जाता है इन जीवाणुओं के जरिए, जिसमें टेट्रामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और क्लोरमफेनिकल है, ठीक है। टेरामाइसिन जो होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस रिमोशन से होता है, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस टेक्सोस से होता है, और जो क्लोरमफेनिकल जो है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस वेनिजुली से होता है, ठीक है। तो ये वेनिजुली से होता है, ठीक है। ये और ये मैंने आपको कुछ इंसुलिन के बारे में भी बता दिया। फिर है विटामिन 12, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम से होता है। किससे होता है, विटामिन 12 का संश्लेषण जो होता है वो प्रोपिनियो बैक्टीरियम से होता है। तंबाकू और चाय पत्ती की सुगंधित को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया किसको होता है, जिसमें बैक्टीरिया जो सुगंध को बढ़ाता है उसका नाम है, इनको डाला जाता है, ठीक है, जिसका नाम है बेसिलस मेगाथीरियम। क्या नाम है, बेसिलस मेगाथीरियम। बेसिलस मेगाथीरियम ये क्या करता है, तंबाकू और चाय पत्ती की सुगंध को बढ़ाता है। फिर मैंने आपको बताया दही, दही के लिए, ठीक है, तो दूध को दही में कौन बदलता है, लैक्टोबैसिलस, जिसमें लैक्टिस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आता है, ठीक है, और बीटी कॉटन जिसमें बेसिलस थुरिनजेनिस से। मैंने आपको बताया ये कीट जो होता है कॉटन में, पहले क्या होता था, कीट प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, लेकिन बीटी कॉटन को डालने पे यानी जो बेसिलस थुरिनजेनिस जो बैक्टीरिया इसका यूज करके उसमें कीट प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो बेसिलस थुरिनजेनिस वो क्या बनाता है, एसिड बनाता है, और ये एसिड जब इसके आमाशय में जाता है, ठीक है, तो आमाशय में जाके क्या कर लेता है, उसमें छेद कर लेता है, और जिससे उस कीट की मौत हो जाती है, इसलिए वो खुद ही क्या हो गया, प्लांट जो वो खाएगा नहीं कीट। फिर है निपजिन, ये भी इंपॉर्टेंट है निपजिन, ठीक है। निपजिन जो होते हैं नाइट्रो इंड्यूसर फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण जो होता है। अच्छा, निप का पूरा नाम क्या है, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर है, ठीक है। ये इसमें कौन से बैक्टीरिया को यूज में लिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियंस बैक्टीरिया को यूज में लिया जाता है निप में, ठीक है, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, यानी नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, ठीक है, इसका ले लिया होगा। फिर है विनाइट्रिक आयन, जो जो नाइट्रेट है या नाइट्राइड है उनको वापस किसमें बदलना, उनको वापस किसमें बदलना, नाइट्रोजन में, N2 में बदलना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, विनाइट्रिक, जिसमें थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस काम आता है, स्यूडोमोनास जो होता है डीनाइट्रिफिकेशन काम आता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन जो नाइट्राइट के कंपाउंड है उसको वापस किसमें बदल देता है, नाइट्रोजन में बदलता है। ये इसका उल्टा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इसमें क्या होता है, राइजोबियम, ठीक है, जो क्या पे मिलता है, दलहन जो होती है, दालें जो होती है, उनके पादप के जड़ों के अंदर ये मिलता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो पर्यावरण की जो नाइट्रोजन है उसको उसके यौगिकों में, जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ये क्या करता है, उसको बदलता है, ठीक है। उसके जो जड़ों के अंदर क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है, जिनको नोड्यूल्स बोला जाता है। असहजीवी मतलब ये तो साथ साथ में रहते हैं, यानी प्लांट के साथ में रहते हैं, ये क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, ये क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से ये नाइट्रोजन का फिक्सिंग करते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रीडियम है, क्रोमेसियन है, एजेटोबैक्टर है, ये क्या करते हैं, ये स्वतंत्र रूप से रह के हुए क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। फिर है नाइट्रीकरण में सहायक जीवाणु, तो एक तो नाइट्रोमोनास है, एक नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर है। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोमोनास है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, और नाइट्रोबैक्टर है। ये क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है और नाइट्राइट को किस में बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है, ठीक है। फिर मैंने इसमें एक और ऐड करवा दिया, भोजन की विषाक्त, ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम, ठीक है, बोटुलिनियम, कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो होता है वो क्या करता है, भोजन को क्या कर लेता है, उसको खराब कर लेता है, ठीक है, विषाक्त कर लेता है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट। फिर है मानव रोग, मानव रोग में क्षय रोग, सबसे पहले
क्षय रोग जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है, जो हवा के द्वारा फैलता है, जिसमें खांसी, ठीक है, बुखार, वजन कम होना, फेफड़े कमजोर हो जाना, ठीक है, कफ का आना, ये सारी घटना जो होती है वो किसके कारण है, इस बैक्टीरिया क्षय रोग में ये लक्षण अपने को दिखते हैं, ठीक है। इसमें उपचार में क्या करते हैं अपन, एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज में लेते हैं। फिर है निमोनिया, स्ट्रेप्टो निमोनाई, याद रखना निमोनाई इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद में कुष्ठ रोग में लेप्रोसी, याद रखना, जिसमें क्या हो जाता है, कुष्ठ रोग, ठीक है। वो कुष्ठ रोग जो होते हैं उसमें त्वचा में क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, और वो जो धब्बे होते हैं वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, इसमें भी क्या सुन्नता आ जाती है। फिर है इसमें एंटीबायोटिक का दवाइयों का उपयोग किया जाता है। टाइफाइड में भी, टाइफाइड में जो सैल्मोनेला टाइफाइड है, दूषित भोजन या पानी से होता है। बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, कब्ज, दस्त, ठीक है, इसमें भी और इसमें याद रखने योग्य बातें जो है वो ये है कि इसमें कौन सा परीक्षण होता है, तो वो विडाल परीक्षण होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ एसटीडी डिजीज भी लिखवाई है, ऐड करवाई है, जिसमें गॉर्नेरिया है जो, और सिप्लिस है। ये गॉर्नेरिया जो सिप्लिस जो है, ये दोनों बीमारियां जो है वो एसटीडी डिजीज है, यानी यौन संक्रामक डिजीज है, यानी यौन संक्रामक रोग है, ठीक है। और ये जो गोनेरिया जो है वो गोनोकोकस गोनोराई से फैलता है, और सिप्लिस जो है वो टेट्रोनम पेलिडम से फैलता है, ठीक है। प्लेग जो है ये अलग है, ये सेक्सुअल डिजिट में नहीं है। प्लेग जो है वो चूहों से फैलता था, ठीक है, फैलाने यानी भाग का काम चूहे करते हैं, लेकिन ये होता किससे, बेसिलस से, पेट्रिस से होता है। ये बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, ठीक है। नेक्स्ट, हेजा विब्रियो कोलाई, दूषित पानी से होता है। डिप्टीरिया जो है वो क्या है, जिसको बोलते हैं कोरोनाई बैक्टीरियम डिप्टीरिया। काली खांसी जो है, जिसमें ब्रोटेला पर्टुसिस, ठीक है, हवा के माध्यम से फैलता है। वही फिर इसमें वो मैंने आपको उपचार वगैरह इसमें जो है हेजा के अंदर जो होता है वो ओआरएस एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज में लिया जाता है, ठीक है। डिप्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज में लिया जाता है। टीकाकरण है, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। फिर ये भेड़ बकरी, ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम रोग होता है, ब्लैक लेग, ठीक है, या एंथ्रेक्स, ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम परफेंजियंस बेसिलस से ये बीमारी होती है, सूजन या मृत्यु हो जाती है, और एंटीबायोटिक में इसमें यूज में लिया जाता है। फिर मैंने पादप रोगों के बारे में बताया। आलू का शिथिल रोग, शिथिल जो रोग है वो होता है सीडोमोनास सोलेनी सिरेरम से होता है। नींबू का कैंकर रोग जो जेंटोमोनास सिट्री से होता है। गेहूं का टुंडर रोग जो होता है कोरोनी बैक्टीरियम टिट्री से होता है। सेब का अग्नि निर्जा रोग जो है वो होता है वो इविनिया से होता है, ठीक है। चावल का अंगमारी जो रोग जो होता है वो जेंटोमोनास ओराइजा से होता है। और फलों के अंदर जो होता है क्राउन बॉल जो होता है या गोल जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से होता है, ठीक है। तो आज की क्लास, ठीक है, अपना ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको सारी जानकारी इस पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को और सारी जानकारी इससे प्राप्त करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।